वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलाइड हेल्थ एकेडमी। जैसा कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल स्टूडेंट जितने भी होते हैं जिनके डिप्लोमे क्लियर हो चुके होते हैं, पंजाब मेडिकल फैकल्टी से पास कर चुके होते हैं, तो अब एक क्राइटेरिया जॉब के हवाले से होता है। क्योंकि पहले जॉब्स होती थी कि आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे और वहां पर डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते थे। तो अब एक क्राइटेरिया इस दफा चेंज हो गया और वो ये चेंज हुआ कि अब एनटीएस के जरिए जितनी भी जॉब्स होंगी वो एनटीएस के जरिए आपको वहां पर आपको जॉब्स दी जाएंगी। उसका क्राइटेरिया जो जॉब्स का है एनटीएस का है उन्होंने चेंज कर दिया है। तो एनटीएस में जॉब आप अप्लाई करने के लिए उनका एक एग्जाम है जो कि आपको पास करना होता है। तो आप जब उस एग्जाम को पास करते हैं और उसके बाद आप जॉब के एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वो एनटीएस का जो पेपर है वो पास होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो आज इस वीडियो को आप लाजमी देखें। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग, ऐसे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कैंडिडेट, तो उनके लिए बहुत हम बेहतरीन एक आसान मेथड बता रहे हैं कि आपको इस पेपर में आना क्या है। बेसिकली जितना भी अप्लाई आप लोगों ने किया होता है आपको ये कंफर्म नहीं होता कि एनटीएस क्या लेगा, एनटीएस में जो एग्जाम आएगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, कैसे हम पास कर सकते हैं। तो आप अलाइड हेल्थ एकेडमी आपको इस लिहाज से मुकम्मल गाइड कर रही है, मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि आप एनटीएस में एक अच्छे तरीके से अपना एग्जाम जो है ना वो पास कर सकें। पहली बात तो यह है कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जो कि एनटीएस कंडक्ट करवाता है, एनटीएस आपसे लेता है। अब उसमें 50% आपको कंपलसरी होते हैं क्योंकि 50% मार्क्स वाला ही पास होता है और उसके बाद आपका जो है ना वो मेरिट बनता है। तो आज आपको गाइडलाइन देता हूं कि आपका क्या क्या आना है और किस तरह आपने करना है। तो आपको बताता चलूं कि जिसमें भी आप अप्लाई करें, जो भी जॉब आपने एनटीएस पर अप्लाई किया था उसका क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं कि 40 to 50% जो क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो तकरीबन 40 to 50% होंगे वो आपके जॉब रिलेटेड होंगे, यानी कि जो भी आपकी जॉब है, फॉर एग्जांपल जूनियर टेक्नीशियन की है, इसी तरह टेक्नीशियन की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, कैशियर की है, अकाउंट की है, किसी भी रिलेटेड जैसे आपकी है, तो उसमें 40 to 50% जो क्वेश्चन आपके होंगे वो जो आपकी जॉब है उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका जो इस्लामिक स्टडी है वो 5% का होगा, यानी जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली जर्नल, एक सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो 40 to 50% आपका वो है जो कि आपकी जॉब है जिस पर आपने अप्लाई किया हुआ, उसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। जो भी जॉब आप कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की कर रहे हैं, कैशियर की कर रहे हैं, जूनियर टेक्नीशियन की कर रहे हैं, टेक्नीशियन की कर रहे हैं, तो आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए। कंप्यूटर की कर रहे हैं तो कंप्यूटर के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, उसको क्या क्या होता है, काम क्या होता है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है या उस जॉब में क्या क्या काम करना होता है उसके बारे में आपको होना चाहिए। इसी तरह अगर टेक्नीशियन का कर रहे हैं, जूनियर टेक्नीशियन का कर रहे हैं, तो उसे एमएलटी का कर रहे हैं, एक्सरे का कर रहे हैं, आप डिस्पेंसरी का कर रहे हैं, फार्मेसी का कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको कंफर्म होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए आपके पास। तो 40 to 50% जो है ना मार्क्स उसके क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी जॉब के रिलेटेड होंगे। तो 5% इसमें जो दिया जाता है वो इस्लामिक स्टडी का दिया जाता है। इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होता है तो वो आपको 5% आपको दिया जाएगा। इसी तरह 5% आपको इंग्लिश का दिया जाता है, यानी ग्रामर होती है। बेसिकली आपसे जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको ग्रामर के लिहाज से आपसे पूछता है, वो 5% आपको दे रहा है इस्लामिक स्टडी, 5% आपको दे रहा है इंग्लिश के बारे में दे रहा है। इसी तरह आपको एक और चीज देता है, वो देता है 10 to 15% आपको एक पैराग्राफ देगा, यानी कि 10 to 50% जो क्या करता है वो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से क्या होता है कि आप यानी कि डिफाइन करना होता है उस पैराग्राफ में जो है ना, उसमें से आपने उसमें एक जनरल नॉलेज के हवाले से होगा, वो आपको उस पैराग्राफ में दिया होता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है जो है ना। और इसी तरह एक 5 to 10% होता है जो आपका एक जनरल नॉलेज होता है जिसमें ओवरऑल एक वर्ड के रिलेटेड एक जनरल चीजें जो है ना वो आपसे डिस्कस की जाती हैं, आपसे पूछी जाती हैं। तो इस तरह ये एक पैटर्न है, ये वो पैटर्न है जो कि एनटीएस ने आप जॉब से पहले आपने एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके लिए। सिर्फ आपने वो डिप्लोमा डिग्री हासिल कर ली तो तब जॉब नहीं मिलेगी। अब क्योंकि एनटीएस का आपको एक और जो है ना एग्जाम पास करके आपको आगे आना होगा। तो याद रखिए, मैं रिवाइज कर देता हूं आपको ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने क्या चीज तैयार करके जानी है वहां, ताकि आपको पेपर में एक अच्छे तरीके से आप पेपर हल कर सकें। 40 to 50% आपका जॉब रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे, 5% आपको इस्लामिक स्टडी के रिलेटेड होंगे, इसी तरह 5% आपको इंग्लिश के रिलेटेड होंगे जो कि ग्रामर के सिलसिले में होंगे आपसे।
10 to 50% का एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, जिसको ट्रांसलेशन भी आपको वो कह सकता है, उसके और भी उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है, ये आपके पास आएगा। इसी तरह 5 to 10% आपके पास क्या होगा, जो कि जनरल नॉलेज होता है। तो इसी तरह 100% का ये क्वेश्चन पेपर बनता है और इसी में 100% ही आपने इसको सॉल्व करना होता है, हल करना होता है, और उसमें से 50% वाला पासिंग मार्क्स है, 50% वाला पास होगा, उसको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस तरह की जॉब के रिलेटेड जितने भी हैं, आपको किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें एसएमएस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं, तो आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी। इंशाल्लाह आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।